बिहार सिविल कोर्ट और एसएससी जीडी परीक्षा को देखते हुए मैथ का कुछ महत्वपूर्ण भाग आप लोग को बता रहा हूँ, जिसमें आज आप लोग को बताने वाला हूँ बड़ा एवं छोटा ज्ञात करना। इसमें 3 से 4 तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। बारी बारी से सारे प्रश्न को हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 14/17, 13/15, 7/9 और 12/15 में बड़ा भिन्न क्या होगा। ठीक है, इसमें छोटा भिन्न भी पूछ सकता है, बढ़ते हुए क्रम असेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है, घटते हुए क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आसान तरीका से हम लोग सीखते हैं हल करने के लिए। तो देखिए, इसमें अंश को ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो अंश क्या हो गया यहाँ पर 14, 13, 7 और 12। इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। यहाँ पर 14 हो गया, 13 हो गया, 7 हो गया और 12। ठीक है ना। और हर और अंश को घटाकर हर के जगह रखते हैं। तो यहाँ पर हर कितना है 17, यहाँ पर अंश कितना है 14। तो 17 घटाओ 14, 17 में से 14 घटेगा तो 3। इसमें देखिए 15 घटाओ 13, तो 15 में से 13 घटेगा तो 2। और इसमें 9 घटाओ 7 यानी 2, और 15 घटाओ 12 यानी 3। ठीक है, क्या किए कि अंश को ज्यों का त्यों लिख दिए और हर और अंश को घटाकर हर के जगह लिख दिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर आ गया है 3, यहाँ पर आ गया है 2, यहाँ पर आ गया है 2 और यहाँ पर आ गया है 3। इसका लसन निकाल लीजिए, यानी 3, 2, 2, 3 का एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 6। अब सब में 6 से गुना कीजिए। इसमें 6 से गुना कीजिए, इसमें भी 6 से गुना कीजिए, इसमें भी 6 से गुना कीजिए और इसमें भी 6 से गुना कीजिए। काट दीजिए, 3 दूनी 6। ठीक है ना। तो 14 दूनी 28। ठीक है ना। कटेगा 3 मार दी, 33 39 कटेगा, 3 मारती 7 21 और 2 बार में कटेगा, 12 दूनी 24। कितना हो गया, 12 दूनी 24। अब यहाँ पर आ गया 28, 39, 21 और 24। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 39। तो 39 के सामने वाला कौन है 13/15। 39 के सामने वाला कौन है 13/15। तो बड़ा कौन हो जाएगा 13/15। कौन सा हो जाएगा 13/15। और यहाँ पर सबसे छोटा कौन है 21। तो 21 के सामने वाला कौन है 7/9। तो यहाँ पर छोटा कौन सा हो जाएगा 7/9। अब बढ़ते हुए क्रम में सजाना है तो सजाइए। सबसे छोटा 21 है, यानी सबसे छोटा 7/9 हो जाएगा। उसके बाद कौन है 24 है, तो उससे बड़ा हो जाएगा 12/15। उसके बाद कौन है 24 के बाद कौन है 28 है, तो कितना हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा 14/17। और इससे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा 13/15। इस तरह बना सकते हैं। एक बार और इसको देखिए, क्या करेंगे कि अंश को ज्यों का त्यों लिख दिए जैसे लिखा वैसे, और हर को घटाकर, हर और अंश को घटाकर हर की जगह लिख दिए। उसके बाद उसका लसन निकाल दिए और प्रत्येक भिन्न में गुना कर दिए। जो संख्या बड़ी होगी उसके सामने वाला भिन्न बड़ा, और जो संख्या छोटी होगी उसके सामने वाला भिन्न छोटा होगा। ठीक है। अब दिमाग में प्रश्न उठता है कि अगर ऊपर वाला ज्यादा और नीचे वाला कम रहे तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सेम टू सेम नियम यही रहेगा, थोड़ा सा नियम चेंज करेंगे। तो उसको हम अगला प्रश्न वही बताने वाले हैं। तो देखिए आगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि 7/5, 12/11, 10/7 और 13/9 में छोटा भिन्न क्या होगा। ठीक है ना। तो इससे पहले क्वेश्चन बताए हैं जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा। एक क्वेश्चन में अंश बड़ा और हर छोटा है। ठीक है, तो नियम वही रहेगा। क्या करेंगे कि यहाँ पर अंश को ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, तो अंश क्या क्या है, तो 7 है, 12 है, 10 है और 13 है। इसको लिख दी। उसमें हर और अंश घटाते थे, इसमें हर और अंश और हर घटाएंगे, यानी 7 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2। नियम वही रहेगा, ऊपर से नीचे घटाएंगे, उसमें नीचे से ऊपर क्योंकि नीचे ज़्यादा था। तो 12 में 11 घट गया, कितना हो गया 1। इसमें 10 में 7 घट गया, कितना हो गया 3। और 13 में 9 घट गया, कितना हो गया 4। ठीक है ना।
क्या किए कि अंश को ज्यों का त्यों लिख लिया, 7, 12, 10 और 13। ठीक है, इसमें अंश बड़ा है तो अंश से हर घटाएंगे, तो 7 में 5 घटेगा 2, 12 में 11 घटेगा 1, 10 में 7 घटेगा 3 और 13 में 9 घटेगा 4। ठीक है ना। उसके बाद क्या करते थे, यहाँ पर 2, 1, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 12। एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब सब में 12 से गुना कीजिए, 12 से गुना कीजिए, इसमें भी 12 से गुना कीजिए, इसमें भी 12 से गुना कीजिए और इसमें भी 12 से गुना कर दीजिए। ये कितने बार में कटेगा से 6 बार में, तो 7 छक 42, बार बार है 44 से 144। ठीक है, ये कितना से कटेगा, तो 4 3 12 कितना हो गया 40 और ये कितना से कटेगा 4 3 12 39। ठीक है, फाइनली हमको कितना आ गया 42, 144, 40 और 39। यहाँ तक कॉमन है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है ना। अब इसमें यही देखना है कि सबसे बड़ा कौन हो है, यहाँ पर 144 और 144 के सामने कौन है 12/11। तो अगर अंश बड़ा हो, ध्यान रखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, अगर अंश बड़ा हो तो जो संख्या सबसे बड़ी आएगी उसके सामने वाला भिन्न सबसे छोटा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, छोटा होगा, यानी छोटा कितना हो गया 12/11। नियम क्या है, वही पहला ही क्वेश्चन है, लेकिन बस लास्ट में ध्यान रखना है कि जो संख्या बड़ी आएगी और जिसका अंश सबका बड़ा हो तो बड़ी संख्या के सामने वाला भिन्न छोटा और छोटी संख्या के सामने वाला भिन्न क्या हो जाएगा, यानी इसमें बड़ा कितना हो जाएगा 13/9 और छोटा क्या हो जाएगा 12/11। समझ आया। नियम वही रहेगा, लास्ट में खाली यही रखना है कि अगर अंश बड़ा हो तो जो संख्या बड़ी आएगी सामने वाला भी सबसे छोटा होगा और जो संख्या छोटी होगी सामने वाला भी सबसे बड़ा होगा। इसमें बड़ा से छोटा लिखना है, सबसे बड़ा हो जाएगा आपका, सबसे छोटा हो जाएगा 12/11 और उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपका कितना है, तब उससे इससे कितना हो जाएगा 7/5, उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपका 10/7 और सबसे बड़ा हो जाएगा 13/9। ये दूसरा क्वेश्चन सबको अच्छी तरह समझ में आया। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन अगर पावर दिया हो जैसे 5 के पावर 40, 6 के पावर 30, इसमें देखिए प्रश्न है कि 4 के पावर 48, 7 के पावर 24, 3 के पावर 60 और 5 के पावर 36 में बड़ा कौन है। छोटा भी ज्ञात करने के लिए हो सकता है। तो इसमें देखें पावर दिया हुआ यहाँ पर 48, यहाँ पर 24, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 36। तो हम क्या करेंगे कि 48, 24, 60 और 36 का एचसीएफ निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे एचसीएफ निकालेंगे। किसका निकालेंगे 48 जो पावर है उसका, 24, 60 और 36 जो पावर उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कितना होगा 12। एचसीएफ कितना होगा 12 होगा। अब 48 में 12 से भाग देंगे तो कितने आएगा 48, तो बच्चों 48 तो 4 के पावर 4 देंगे। ठीक है ना। अब 24 में 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, तो 7 के पावर 2 लिखेंगे। ठीक है ना। और 12 में 60 से भाग देंगे तो 12 पचे 60, तो 3 के पावर 5 लिखेंगे। ठीक है ना। और 12 में 36 से भाग देंगे तो बढ़ती है 36, तो 5 के पावर 3 लिखेंगे। इसमें क्या किए कि जो पावर दिया हुआ 48, 24, 60 और 36 उसका एचसीएफ निकालें। 48, 24, 60 और 36 का एचसीएफ कितना होगा 12, और बारी बारी से भाग देते हैं। तो 48 में अगर 12 से भाग देंगे तो 4 आएगा, तो 4 के पावर 4 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 2 आएगा तो 7 के पावर 2, और 12 25 60, 5 आएगा तो 3 के पावर 5 और बढ़ती है 36, 5 के पावर 3 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर 16 को 4 बार गुना करेंगे, कितना होगा 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 64 चौके 200, कितना आ गया 256। ठीक है। 7 को स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49। ठीक है ना।
3 को 5 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243, ठीक है। और 5 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। समझ में आ रहा है ना। क्या किए कि सिर्फ निकाल कर भाग दिए हैं, जो भागफल आया है वो 4 का पावर हो गया है, 7 का पावर हो गया है, 3 का पावर हो गया है, 5 का पावर, और सबका मान लिख दिए। तो 4 के पावर 4 बराबर 252, 7 के पावर 2 बराबर 49 और 3 के पावर 5 बराबर 243 और 5 के पावर 3 बराबर कितना 125। अब इसमें आपको बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, तो बड़ा तो 256 दिखाई दे रहा है, इसको सामने वाला बड़ा हो जाएगा। तो अगर इसमें बड़ा ज्ञात करना है तो कौन हो जाएगा 4 के पावर 48, ठीक है। इसमें से छोटा कौन है 49, इसमें छोटा कौन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 7 के पावर 24, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 रूट अंडर 5, 4 रूट अंडर 6, रूट अंडर 3 और 6 रूट अंडर 8। एक चीज इसमें बड़ा भिन्न ज्ञात करना है। एक चीज देखिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है ए, इसको पढ़ेंगे ए रूट अंडर एक्स, इसका अर्थ होता है एक्स के पावर 1/a, ठीक है ना। अगर ये चीज लिखा हुआ रहता कि ए रूट अंडर एक्स, तो इसको पढ़ेंगे ए इंटू रूट अंडर एक्स, इसका अर्थ होता है ए गुना एक्स के पावर 1/2। अगर ये लिखा हुआ है ए बी रूट अंडर एक्स, तो इसको पढ़ेंगे ए इंटू बी रूट अंडर एक्स, इसका अर्थ हुआ ए गुने एक्स के पावर 1/b। ये चीज ध्यान रखना है क्योंकि अगला इसमें ऐसा क्वेश्चन रहेगा, उसमें बड़ा छोटा ज्ञात करने के लिए रहेगा। ये आप लोग को ये क्वेश्चन बता रहे हैं अभी। तो अगर लिखा हुआ है ए रूट अंडर एक्स, इसको क्या होता है एक्स के पावर 1/a। अगर ए बाहर रहे, रूट अंडर के अंतर्गत नहीं रहे, इसका अर्थ क्या होता है ए इंटू रूट अंडर एक्स। अगर ऐसा लिखा हुआ रहे, इसका अर्थ होता है ए इंटू बी रूट अंडर एक्स, यानी ए गुना एक्स के पावर 1/b, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें बड़ा और छोटा ज्ञात करने के लिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा शेयर भी कर दें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 3, यहाँ पर दिया हुआ है 4, यहाँ पर रूट अंडर दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है यहाँ पर 2 होता है। तो यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर हो 6, ठीक है ना। यानी रूट अंडर x हो तो यहाँ पर 2 छिपा हुआ रहता है, यानी x के पावर 1/2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि 3, 4, 2 और 6 का एलसीएम निकालें। क्या निकालेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। अब 12 में 3 से भाग देंगे, 12 में 4 से भाग देंगे, 12 में 2 से भाग देंगे और 12 में 6 से भाग देंगे। क्या करेंगे तो 12 में 3 से भाग देंगे, के बार में लगेगा 4 बार में, तो 5 के पावर 4, ठीक है। अब 12 में 4 से भाग देंगे, 4 12 3 बार में लगेगा, तो 6 के पावर 3 लगेगा, ठीक है। 12 में हम कितना से भाग दें 2 से, तो 6 दूनी 12, 3 के पावर 6 लिखेंगे। और 12 में 6 से भाग देंगे तो 8 के पावर कितना आ जाएगा, 8 के पावर हो जाएगा 2। क्या किए 3, 4, 2 और 6 का एलसीएम निकाले, एलसीएम आ गया 12। अब 12 में भाग देंगे 3 से, तो 4 12, तो 5 के पावर 4 लिखेंगे। 12 में 4 से भाग देंगे, 4 12, 6 के पावर 3 लिखेंगे। 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 3 के पावर 6 लिखेंगे। और 12 में 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 8 के पावर क्या लिखेंगे 2। अब 5 के पावर 4 कितना होता है 625, ठीक है। 6 के पावर 3 कितना होता है 216, और 3 के पावर 6 कितना होता है 729, ठीक है। और 8 8 64, कितना हो गया 8 8 64। इसमें देखिए, इसमें बड़ा कौन हो गया 729, तो 729 के सामने कितना हो गया रूट अंडर 3, यानी बड़ा कौन हो जाएगा रूट अंडर 3।
इसमें छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है 64, तो 64 सबसे छोटा कौन हो जाएगा 6√8, ठीक है ना। इसको फिर से एक बार समझा जाए, तो इसमें 3, 4, 2, 6 का एलसीएम निकाल ली, एलसीएम 12 आ गया, और ये एलसीएम में प्रत्येक से भाग देते हैं। पहला 4 बार में लगा तो 5 की पावर 4 हो गया, दूसरा 3 बार में लगा तो 6 की पावर 3 हो गया, तीसरा 6 बार में लगा तो 3 की पावर 6 हो गया, और चौथा 2 बार में लगा तो 8 की पावर 2 हो गया। सबका मान ज्ञात करते हैं, जो बड़ा होगा सामने वाला बड़ा, और जो छोटा होगा सामने वाला छोटा होगा, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर ई बाहर रहे, यानी क्वेश्चन लिखा हुआ रहे 4 3√2, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन रहे तो इसमें बड़ा छोटा ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करें। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन है कि 3 × 3√2, 4 × 3√3 एवं 2 × 3√5 में छोटा भिन्न कौन सा होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए एक चीज बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे कि a × x√b है ना, अगर हम इसको अंदर ले जाना चाहें, अगर इसको अंदर लेना चाहे तो इस पर x पावर होगा, यानी एक इसको किस रूप में लिख सकते हैं, b × 1 के पावर x, ठीक है। अगर लिखा हुआ रहे a × x√b, इसका मान किसके मान के बराबर होगा, तो इसको अंदर ले जाते हैं तो x√b × 1 के पावर x, जैसे है कि 3 2√5, इतना बराबर क्या हो जाएगा, तो 2√5 × 3 के पावर 2, 5 × 3 के पावर 2, यानी 3 3 9 और 9 5 45, √45। कहने का अर्थ हुआ कि √5 का वर्गमूल निकाल कर उसमें 3 से गुना कीजिए, या 45 का वर्गमूल निकालिए, दोनों का मान इक्वल आएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न पर। अब सारे प्रश्न को इस रूप में लिखते हैं, सारे प्रश्न को इस रूप में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 है, 3 को अंदर ले जाएंगे तो 3 के पावर 3 हो जाएगा, और नहीं। अब यही चीज बताएं, यहाँ पर 3 है और 4 को अंदर ले जाएंगे तो 4 के पावर 3, ठीक है, और यहाँ पर 5 है और 2 को अंदर ले जाएंगे तो 2 के पावर 3, ठीक है ना। तो अब देखिए 3 3 9 9 3 27, और 27 दूनी 54, इसमें आपका मान कितना आ गया 54, इसका मान 4 चौके 16 16 और 16 चौके 64, और 64 तिया तो 4 तिया 12 और 6 तिया 18 19, ठीक है ना। और कितना हो गया, इस हो गया 8 5 40। अब आपको लोग को पता है इसमें छोटा भिन्न ज्ञात करना है, इसमें छोटा कौन आया है 40, यानी छोटा कौन सा हो जाएगा 2 × 3√5, इसमें बड़ा कौन आया है 192, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा 4 3√5, ठीक है। ये रहा आज का भाग, ठीक है ना। जल्द ही अगले भाग लेकर आऊँगा।